Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Greetings of the day. I hope all are good and safe. तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का वो है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियोज टू परसेंटेज, यानी कि आपको रेशियो का जो हर एक पार्ट है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का कहीं ना कहीं टॉपिक है और यही सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यही वाले ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें याद नहीं रहते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये टॉपिक उठाया हुआ है। हालांकि आपको पता है कि जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब भी तैयारी करते हैं तो हमें 6th क्लास से राइट फ्रॉम 6th क्लास से करना पड़ता है, ठीक है। अप टू अपनी मास्टर डिग्री तक तैयारी करनी पड़ती है, हर एक बुक को देखना पड़ता है। तो क्लास 7th में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं मैंने, उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहला पार्ट है कि 3:1। तो सोल्यूशन 3:1 मतलब टोटल पार्ट्स कितने इसमें 3 + 1 = 4 पार्ट हो गए टोटल। अब फर्स्ट पार्ट को कैसे कन्वर्ट करना हमने परसेंटेज में, तो देखो मैंने कहना पहला पार्ट है आपके पास 3 में टोटल कितना 4, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100% कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा ये। 4 × 1 = 4, 4 25 100 होता है, तो 3 × 25 करोगे तो इक्वल टू 75% आ गया पहले पार्ट का परसेंटेज में कन्वर्जन। अब सेकंड पार्ट क्या है 1:4, 1/4, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा अगर परसेंटेज में, क्या करूँगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100% करूँगा तो 4 × 1 = 4, 4 × 25, 25 4 आपके पास 100 होता था, 25% आ गया आंसर, ठीक है जी सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से करना हमने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास बी पार्ट में 2:3:5। इसको ना हम इज़ टू पढ़ते हैं, या रेशो पढ़ो या इज़ टू पढ़ो, बात एक ही, दो कॉलम है, दो पॉइंट्स जो है आपको दिख रहे हैं वर्टिकली, ठीक है जी। टोटल पार्ट्स कितने हो जाएगा 2 + 3 + 5 = 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2/10, इसको कैसे करेंगे 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो क्या हो जाएगा ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 × 10 बचेगा, 2 × 10 = 20% आ गया फर्स्ट पार्ट का आपके पास कन्वर्जन परसेंटेज में। अब सेकंड पार्ट को करते हैं, तो सेकंड पार्ट क्या है 3/10 है, तो 3/10 मतलब 100%, तो क्या हो जाएगा ये 0 कैंसिल, 3 × 10 = 30% आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट आपके पास 5/10 है, तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो ये 0 कैंसिल, आपके पास बचा 5 × 10 = 50% आ गया, ठीक है जी। सी पार्ट आपके पास क्या है, सी पार्ट है 1:4, 1:4 मीन्स टोटल पार्ट्स कितने आपके पास 1 + 4 = 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को करेंगे तो 1/5 = 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, एक 0 और लगा दो, हो गया 20, तो 20% आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में क्या आपके पास, सेकंड पार्ट में आपके पास 4/5, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 × 20 = 100, और 4 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो 80% आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है आपके पास कि 1:2:5, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 1 + 2 + 5 = 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट को करेंगे तो 1/8 = 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 8 × 1 = 8, तो 8 × 1 = 8, बचा 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 को अटैच करो 0 सा 20 हो गया, 8 × 2 = 16, बचा 4, अब कुछ आ गया है नहीं तो पॉइंट लगा दो, 40 हो गया, तो 8 × 5 = 40, तो 12.5% आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है 2/8 है, तो 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100, तो 25% आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 8 × 1 = 8, 8 12.5 जार करते हैं, अभी आपने किया था ऊपर, ये 8 और ये 12.5 वैसे करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 5 × 12.5 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 62.5% आ जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। आपके पास एक आबादी है एक शहर की, ठीक है, वो कम हुई है 25,000 से 24,500। अब आपने बताना है कितनी परसेंटेज में वो कम हुई है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आप क्या करोगे, आप इसको सिंपली करोगे कि आपके पास जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 25,000 थी, अब वो उसके बाद आपके पास जो फाइनल पॉपुलेशन आई उसके बाद 24,500, आपके पास डिक्रीज़ कितना हुआ, डिक्रीज़ हुआ 25,000 से 24,500, मतलब 500 का डिक्रीज़ हुआ। डिक्रीज़ परसेंटेज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी जितना कम हुआ डिवाइड बाय टोटल।
इनिशियल में जितनी थी, तो 500 कम हुई है। इनिशियल में आपके पास 25,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्या कर दोगे, ये ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो इसके और 2 ज़ीरो इसके कैंसिल कर दोगे। उसके बाद एक और ज़ीरो बचा 25,000 में, तो एक ज़ीरो 500 वाला आप कैंसिल कर दीजिए। 25 2 ज़ार 50 होता है, तो 2% आपके पास डिक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000 की कार जो है खरीदी जाती है 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, यानी कि अगले साल प्राइस हो जाती है कार की 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होती है तो कितनी परसेंटेज में होती है। तो इनिशियल प्राइस कितनी थी आपके पास, इनिशियल प्राइस थी आपके पास पहली शुरुआत में कीमत 3,50,000। एक साल बाद यानी कि फाइनल प्राइस जो हुई वो हुई 3,70,000, 3,70,000। अब आपके पास इंक्रीज़ कितनी हुई, इंक्रीज़ होगी 20,000 की। तो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालनी है आपने, तो वो कैसे निकलेगी, 20,000 जितनी बड़ी है डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, जो इनिशियल में प्राइस थी वो थी 3,50,000, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। इस तरह से जब आपने करा तो क्या हुआ आपके पास, ये 3,50,000 में 4 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो ये वाले कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 100 के 2 ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, बचे 2 ज़ीरो और ऊपर से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 200 बचा, यहाँ पे 35 बचा, 200/35 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20, 40 हो गया, 40/7, यानी कि 5 कंप्लीट 5/7% में आंसर आ गया। ठीक है जी, इतनी आपके पास इंक्रीज परसेंट हुई। ठीक, या फिर इसको आप डिवाइड में भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं 7 5 ज़ा 35 और बचा 5, तो 7 7 ज़ा 49, ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास इधर से कर सकते हैं 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 45, बचा आपके पास सॉरी 7 5 ज़ा 35 होता है, बचा 5, पॉइंट लगा दो, तो 50 हो गया, 7 7 ज़ा 49 तो 49 हो गया, बचा 1 हो गया, फिर से 0 लगा तो पॉइंट का हो गया 10, तो 7 तो लगभग आपके पास 5.71% रख लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई बाय TV फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कि मैंने एक TV ख़रीदा 10,000 का और इसको बेच लिया 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कितना पैसा मुझे यहाँ से मिला। तो कास्ट प्राइस कितनी है मेरे पास, वो है 10,000, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20% ऑफ 10,000 का कितना हो जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अगर आपके पास मैं देखूँ तो 20/100, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, यानी कि 1 ज़ीरो ये वाला कैंसिल कर दिया, 1 ज़ीरो ये वाला कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़र 2 हो गया, 3 ज़ीरो बचे थे, 2,000 हो गया। तो सेलिंग प्रॉफिट कितना आ गया 2,000 का। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाया होगा और जितनी कीमत खरीदी थी, जिस कीमत से ख़रीदा था, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है, इतना मतलब आपने उस कीमत से बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी 10,000, कास्ट प्राइस है, प्लस प्रॉफिट आपका 2,000 बन रहा है, तो 10,000 प्लस 2,000 करोगे तो 12,000 आपका सेलिंग प्राइस आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।